अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लर्निंग। ये हमारी एमएस एक्सेल की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 है। और इन लेक्चर नंबर 4 में जो है वो हमने लास्ट टाइम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को डिस्कस किया था और इसमें मैंने तमाम कंडीशंस आपको समझाई थी कि उसको हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। और आज के लेक्चर नंबर 5 में हम फॉर्मेट से स्टार्ट करेंगे, फॉर्मेट टेबल से स्टार्ट करेंगे कि क्या है। अभी बता रहा है क्विकली कन्वर्ट आर रेंज ऑफ सेल टू आर टेबल विद ऑन स्टाइल, यानी आप फौरी तौर पर आपकी जो रेंज ऑफ सेल की जो रेंज है उसको आप किसी भी स्टाइल में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने सेल सिलेक्ट की है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की सेल पे मैं अगर कोई एक टेबल स्टाइल अप्लाई करना चाह रहा हूँ अपनी मर्ज़ी का, तो हम यहाँ से इजीली सिलेक्ट करके जो है वो उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर आने के बाद मैंने इस पर क्लिक किया तो ये हमारा एक जो जैसे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा। अब जो हमने रेंज सेलेक्ट की थी अपने टेब जहाँ से लेकर जहाँ तक की हमने रेंज सेलेक्ट की थी वो पूरी रेंज हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी और इस पूरी रेंज पर वो टेबल स्टाइल अप्लाई हो जाएगा जो मैंने वहाँ से सिलेक्ट किया है। अब टेबल स्टाइल के साथ अगर आपको हेडर भी चाहिए तो आप इस पर चेक लगा दें और ओके करेंगे तो टेबल स्टाइल भी अप्लाई हो जाएगा और इसके साथ आपके पास एक हेडर भी आ जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास जैसे हम टेबल स्टाइल अप्लाई करते हैं तो जब तक हम इसकी रेंज के अंदर काम कर रहे हैं तब तक तो हमें ऊपर टेबल टूल और डिज़ाइन की इसकी टैब दिखा रहा होता है। जैसे हम इसके बाहर आके क्लिक करते हैं तो फिर हमें टैब नहीं दिखाता है। और अब इसकी टैब को भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। अब जो हमने टेबल स्टाइल तो अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब उस टेबल स्टाइल में से हम देखने के क्या चीज़ें चाह रहे हैं वो डिपेंड करता है। भैया लिखा हुआ टेबल स्टाइल ऑप्शन। अब जो स्टाइल आपने अप्लाई किया है उसके कौन कौन से ऑप्शन आप विजिबल करना चाह रहे हैं उस पर चेक लगा दें। जैसे फिलहाल मैंने अभी सब पे चेक हटा दिया तो एक सिंपल फॉर्म में आ गया, एक ही कलर आ रहा है। तो जैसे ही मैं हेडर रो पे चेक लगाता हूँ तो मुझे हेडर रो दिखा रहा होता है। इस तरीके से अगर मैं बैंडेड रो पे चेक लगाता हूँ तो एक रो डार्क एक रो लाइट आ रही होती है, ठीक है। और अगर मैं बैंडेड कॉलम में चेक लगाता हूँ तो एक कॉलम डार्क हमारा एक कॉलम लाइट आ रहा होता है। तो यही कि जिस जिस ऑप्शन पर आप चेक लगाएंगे वो उसको उसी तरीके से क्या करवाता है, शो करवाता है। फर्स्ट कॉलम पे चेक लगा तो फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट कर रहा है, लास्ट कॉलम पे चेक लगा तो लास्ट कॉलम हमारा हाईलाइट हो रहा है, टोटल रो पे चेक लगा तो टोटल रो हमारी हाईलाइट हो रही है। उसके बाद अब हम ये देखते हैं कि ये हमारा फ़िल्टर क्या काम करता है। फ़िल्टर बेसिकली हमारे डेटा को फ़िल्टर करने के लिए इस्तेमाल होता है। हम इजीली अपने डेटा को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़िल्टर कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर अब ये मैंने वही बताया सारी ये वही टेबल स्टाइल है जो वहाँ पर हमने अप्लाई वहाँ से हमने अप्लाई किए थे। यहाँ पर भी यहाँ से भी इसको आप चेंज कर सकते हो दोबारा। अगर आप किसी दूसरे स्टाइल में चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, सेम वही स्टाइल है। बाकी किसी स्टाइल में क्या क्या चीज़ें दिखानी है वो सारे ऑप्शन आपके पास यहाँ मौजूद है। जिन जिन प्रॉपर्टी में चेक लगा हुआ है उसको आप इजीली यहाँ से दिखा सकते हैं। अब पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, तकरीबन 3 से 4 बंदों का डाटा ऐड करवा देते हैं। यहाँ पर मैंने कॉलम सीरियल नंबर का दिया, दूसरा मैंने नेम का दे दिया है, तीसरा मैंने यहाँ पर दे दिया है क्लास, और चौथा हम इसको दे देते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया हमारे पास। अब यहाँ मैं डेटा को ऐड करवाता हूँ। जैसे मिसाल तो 1 दिया मैंने, इसको 2 3 4 एंड 5। और यहाँ पर आने के बाद हम इसको जो है वो नेम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको नाम दे दिया है अली, और ये हम नाम दूसरा दे देते हैं इसको। दोबारा इसको थोड़ा एडिट कर देते हैं। नाम हमारा अली है पहला, दूसरा दे देते हैं हमाद, तीसरा हम इसको दे देते हैं आतिफ, एंड चौथा इसको हम दे देते हैं काशान, एंड 5वां इसको हम दे देते हैं काशिफ। तो ये मैंने नाम लिखे हैं। और यहाँ पर आने के बाद हम इनको क्लास भी दे देते हैं। यहाँ पर मैंने क्लास दी 4 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पर हमने नाम क्लासेस भी दे दिया। सब्जेक्ट इनको हम दे देते हैं डिपार्टमेंट कौन कौन सा है, तो यहाँ इसको हम दे देते हैं मैथ। तो मैथ के बाद हम यहाँ अगला सब्जेक्ट लिख लेते हैं इंग्लिश, एंड इंग्लिश के बाद हम लिख लेते हैं यहाँ उर्दू, एंड उसके बाद हम यहाँ फिज़िक्स हम लिख देते हैं इसको फिज़िक्स। एंड यहाँ पर आने के बाद हम अगला इसको सब्जेक्ट दोबारा दे देते हैं उर्दू, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद टोटल सब्जेक्ट हमें बता रहा है। फिलहाल यहाँ से हम टोटल की लाइन ये हटा देते हैं, इसकी हमें भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आके हमने इधर टोटल पे चेक हटा दिया है। तो फिलहाल यहाँ पर हमने क्या किया है, और यहाँ पर हमने डेटा ऐड करवा दिया है। मैंने इसलिए ऐड करवाया था कि मैं आपको फ़िल्टर के बारे में बता चुकूँ, तो इसीलिए हम इसके थ्रू अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। जो लगे हुए आ रहे हैं छोटे छोटे बॉक्स, ये सारे फिल्टर है जो हर फील्ड के आगे लगे हुए आ रहे हैं। अगर मैं चेक हटा देता हूँ तो ये बॉक्स नहीं आएंगे, तो दोबारा मैं चेक लगाता हूँ बॉक्स आ जाएगा। हम इजीली अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। किसी फील्ड के लिए ऐसे कर सकते हो कि सब पे ये फिल्टर बने हुए आ रहे हैं आपके पास। और यहाँ पर आने के बाद अगर मैं नेम के लिए ऐसे करना चाह रहा हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया तो एक हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा और सब पे चेक लगा हुआ तभी सबका डेटा दिखा रहा है। फिलहाल मैं सेलेक्ट आल पे चेक हटाकर मैं किसी एक पे चेक लगाता हूँ तो फिर मुझे खाली उसी का डेटा व्यू होगा, बाकी अदरवाइज़ किसी और का डेटा व्यू नहीं होगा। तो डेटा में फ़िल्टर करके दिखा रहा है मेरी मर्ज़ी के मुताबिक। उसके बाद दोबारा अगर सब पे क्लियर फ़िल्टर करूँ या सब पे चेक लगाऊँ तो दोबारा सबका डेटा दिखाएगा। फिलहाल मैंने क्लियर फ़िल्टर किया तो फ़िल्टर जो अप्लाई किया था वो ख़त्म हो जाएगा।
उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम क्लास वाइज या सब्जेक्ट वाइज भी देख सकते हैं। जैसे अगर मैं देखना चाह रहा हूँ उर्दू के कौन कौन से स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर अभी हम सब पे चेक करा देंगे। फिलहाल मैं देखूँ उर्दू पे चेक लाऊंगा तो खाली उन्हीं का डेटा व्यू खुद करके दिखाएगा जो उर्दू के स्टूडेंट्स होंगे। तो यहाँ पर आएंगे, दोबारा हम इसको सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं और ओके करेंगे, दोबारा सबका डेटा आपको दिखा देगा। तो इसलिए हम यहाँ पर फिल्टर का यूज़ करते हैं। फिल्टर का बेसिकली काम क्या है वो मैंने आपको अप्लाई करके बता दिया है। इजीली अपने डेटा को आप फिल्टर कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरीके से स्लाइसर भी हमारे पास कुछ इसी तरीके से वर्क कर रहा होता है। ये भी हमारे डेटा को फिल्टर करता है, लेकिन ये क्या करता है, हमारे डेटा को फिल्टर करता है लेकिन फिल्टर से ज़्यादा तेज़ काम करता है। वहाँ हमें सारा अंदर जाके यहाँ से चेक लगाना पड़ रहा था, जब जाके वो डेटा हमें दिखा रहा था। लेकिन ये चेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये फ़िल्टर जो है आपके पास स्लाइसर आपके पास ओपन हो जाता है। ये भी इंसर्ट स्लाइसर है, ये स्लाइसर क्रिएट करेगा और किस फील्ड के लिए आप स्लाइसर क्रिएट करना चाह रहे हैं वो आप सिलेक्ट कर लें। चारों फील्ड जितनी फील्ड आपने यहाँ रखी हैं तमाम के तमाम फील्ड आपके पास यहाँ पर आ रही है। मैंने नेम पे चेक लगाया, नेम पे चेक लगाने के बाद जैसे होगी करूँगा तो नेम के हिसाब से मुझे वो एक स्लाइसर बना कर दे देगा। वहाँ जाके चेक लगाना पड़ा था, यहाँ चेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हम यहाँ पर नाम पर क्लिक करेंगे, हमें वो उसका डेटा दिखा देगा। जैसे मैंने क्लिक किया डायरेक्ट हमें अमाल का दिखा रहा है। हम काशिफ पे क्लिक करके डायरेक्ट काशिफ का दिखा रहा है। काशिफ पे क्लिक करके डायरेक्ट काशिफ का डेटा हमें क्या करवा रहा है, शो करवा रहा है। तो ये भी डेटा वो फिल्टर कर रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर ये फ़ायदा है कि हमें इसमें ज़्यादा चेक वगैरह लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। हम डायरेक्ट जो है वो ईजिली एक क्लिक पर जो डेटा को ईजिली फिल्टर कर सकते हैं। तो इसलिए स्लाइसर जो है फिल्टर से ज़्यादा तेज़ काम करता है। दोबारा क्लियर करेंगे, दोबारा सबका डेटा हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद दोबारा हम डिज़ाइन के अंदर आते हैं और यहाँ पर अगला ऑप्शन हमारे पास है रिमूव डुप्लीकेट। और रिमूव डुप्लीकेट क्या होता है, बेसिकली जो आपने डेटा दिया है उसमें देखता है वो डेटा अगर डुप्लीकेट हो रहा है तो फिर वो उसमें इसको रिमूव करता है और अदरवाइज नहीं करता है। मिसाल के तौर पर ये रो नंबर 1 का डेटा हम कॉपी करके या दैट इज इसको हम रो नंबर 5 में पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ देखें पहली वाली रो में और लास्ट वाली रो में दोनों में डेटा हमारा डुप्लीकेट हो रहा है। तो यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको जैसे रिमूव डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा कि कौन से कॉलम के हिसाब से आप डेटा डुप्लीकेट देखना चाह रहे हैं। अगर तमाम पे चेक लगाओ तो फिर वो हर कॉलम में चेक करेगा, अगर सब में डेटा डुप्लीकेट होगा तो फिर रिमूव करेगा, वरना अदरवाइज नहीं करेगा। अगर किसी एक फील्ड पे चेक लगाया हो तो फिर खाली उसी फील्ड को देखेगा, वहाँ डेटा डुप्लीकेट हो गया, भले किसी और में हो या ना हो, डायरेक्ट डिलीट कर देगा। फिलहाल हम सब पे चेक लगा रहे हैं, हम सब के हिसाब से देखना चाह रहे हैं। जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो वो देखने हमारे पास चार रिकॉर्ड बच जाएंगे, बाकी जो है एक रिकॉर्ड हमारा रिमूव हो जाएगा क्योंकि 2 सेम हो रहे हैं। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने इसको जैसे ओके किया तो देखिए बता रहा है 1 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड 4 यूनिक वैल्यू रिमेन, यानी एक डुप्लीकेट वैल्यू से मिली थी जिसको उसने यहाँ से क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। बाकी 4 यूनिक वैल्यू अभी भी हमारे पास मौजूद है। तो इस तरीके से हम रिमूव डुप्लीकेट का यूज़ कर सकते हैं। बाकी समराइज विद पाइवट टेबल क्या है, ये तो मैं इंसर्ट की टेब में हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। पूरे इसकी मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा पाइवट टेबल क्या होता है, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल इसका भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बहरहाल जो टेबल स्टाइल था वो मैंने अप्लाई करके बता दिया, उसमें हम कैसे कौन कौन सा टेबल स्टाइल को कैसे सेट कर सकते हैं वो मैंने बताया। और बाकी रिमूव डुप्लीकेट क्या है वो मैंने बताया, स्लाइसर क्या है वो मैंने बताया, फिल्टर क्या है वो मैंने आपको बताया। और जो है वो इस तरीके से हम यहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो भी टेबल स्टाइल अप्लाई करें उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले हो या नहीं हो, ऑप्शन आपको यहाँ गिवन है। चेक लगाकर इसलिए अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी चीज़ को आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब वो टेबल स्टाइल बात आती है अपनी मर्जी का टेबल स्टाइल अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो वो कैसे बनेगा। तो उसके लिए यहाँ पर आप आते हैं फॉर्मेट टेबल में। जस्ट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। न्यू टेबल स्टाइल में आप आते हैं तो यहाँ देखें आपके ऑप्शन आपके पास आया था टेबल एलिमेंट, कि आप किस एलिमेंट पर क्या स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हैं वो एलिमेंट आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे अगर मैं होल टेबल अप्लाई करता हूँ उसका मतलब पूरे टेबल की बात कर रहा तो जो भी मैं कलर वगैरह देता हूँ तमाम पूरे बैकग्राउंड पर अप्लाई होगा। जैसे मैं यहाँ पर आया फॉर्मेट में गया और ये अपने आ जाएगा और यहाँ से हम टेक्स्ट का कलर देंगे और यहाँ से हम फिल का देंगे। तो यहाँ पर आने के बाद देखें मैंने बैक टेक्स्ट का इसका बैकग्राउंड कलर मैंने येलो रखा और यहाँ पर आके देखो टेबल के जो बैकग्राउंड है पूरे पर अप्लाई हो रहा है, किसी पर अप्लाई नहीं क्योंकि होल टेबल की बात हो रही है। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं टोटल रो पे जाके अप्लाई सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं देखो मैंने एलिमेंट टोटल रो सेलेक्ट किया, मैं जैसे फॉर्मेट पे गया और यहाँ से आके जो भी कलर दे रहा हूँ तो लास्ट वाली रो पर ही अप्लाई होगा, अदरवाइज कहीं और अप्लाई नहीं होगा। इस तरीके से जो एलिमेंट हम सेलेक्ट करते रहेंगे उसी पर ही अप्लाई होना, अदरवाइज कहीं और अप्लाई नहीं होना। तो मैं इसी तरीके से हेडर पे गया और यहाँ पर मैंने चेक लगा, हेडर का कलर हम दूसरा दे देते हैं। तो इस तरीके से आप एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं उस पर वो चीज़ अप्लाई होती रहेगी। फिलहाल मैंने अभी इतना बताया, इसको मैं यहाँ से ओके करता हूँ। तो ये स्टाइल हमारा जो है वो इधर फॉर्मेट टेबल में आके ऐड हो जाता है। यहाँ से देखें ऐड हो गया, इसको आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो वही कलर आ रहा है, वही सेम चीज़ आ रही है, लेकिन नीचे टेबल टोटल रो का कलर आपके पास नहीं आ रहा। तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से टोटल रो पे जैसे ही आप चेक लगा देंगे तो फिर वो आपको दिखा देगा। तो इस तरीके से अपनी मर्जी का आप ओन स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे जो है फॉर्मेट टेबल के बाद सेल स्टाइल पर। सेल स्टाइल क्या है, तो सेल स्टाइल हमारे पास जो है वो
बहुत जैसे हम टेबल स्टाइल से सेल स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक सेल सिलेक्टेड है तो एक सेल पर वही स्टाइल अप्लाई होगा, और अगर एक से ज़्यादा सेल सिलेक्टेड है तो एक से ज़्यादा सेल पर अप्लाई होगा। जैसे मिला तो मैंने 5-6 सेल एक साथ सेलेक्ट किए और ये जो भी मैं सेल स्टाइल अप्लाई कर रहा हूँ उन तमाम पर ही अप्लाई होगा, जगह इसकी और अप्लाई नहीं होगा। ये आप खुद भी बना सकते हैं। खुद कैसे बनाएंगे, जैसे मान लें कि ये मैंने रेंज सेलेक्ट किया, रेंज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम टेक्स्ट का क्या कलर रखना चाह रहे हैं वो हम चेंज कर सकते हैं। ये टेक्स्ट कलर आ जाएगा। बाकी सेल का क्या कलर होना चाहिए वो आप सेट कर सकते हैं, ये सेल का कलर आ जाएगा। बाकी बॉर्डर का क्या होना चाहिए वो सारी चीज़ आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। बॉर्डर वगैरह मैंने ओवरऑल आपको सारे बताए हैं, ठीक है। तो ये बॉर्डर अप्लाई होगा तो ये आपकी मर्ज़ी का टेबल स्टाइल है, ये आपकी मर्ज़ी का सेल स्टाइल है। तो ये इसको आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सेल स्टाइल के बाद हम आते हैं इंसर्ट और डिलीट के ऊपर बात करते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट दूसरी शीट ले लेते हैं, और यहाँ पर आने के बाद जो है हम यहाँ पर कुछ नंबर लिख लेते हैं। मैंने 2 उसके अकॉर्डिंग नंबर लिखे है 2, 3, 4 और ये 5, 6, 7 और ये हमारे पास आ जाता है 8 and 9 और ये 10। अब मिसाल के तौर पर मैंने सेंटर वाला सेल सेलेक्ट किया, और यहाँ पर आने के बाद पहले हम अगर इंसर्ट सेल की बात करें, जैसे मैं इंसर्ट सेल पे क्लिक करता हूँ तो पूछ रहा है कि जब यहाँ पर इसके आपको एक और सेल इंसर्ट होगा तो ये सेल काम होगा। तो मैंने बोला इसका शिफ्ट सेल राइट, यानी इसकी यहाँ पर एक और सेल इंसर्ट होगा और ये वाला सेल हमारा राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं इस पर चेक लगाता हूँ शिफ्ट सेल डाउन, तो इसके यहाँ पर एक और सेल इंसर्ट होगा और ये वाला सेल डाउन साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। फिलहाल मैं पहले वाले पे चेक लगा रहा हूँ, और चेक लगाने के बाद जैसे ही ओके करूँगा तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा, नहीं है कि एक और सेल इंसर्ट हुआ और ये वाला सेल राइट साइड पर शिफ्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से आप यहाँ पूरी जो है रो इंसर्ट करवा सकते हैं, कुछ इस तरीके से आप पूरा कॉलम इंसर्ट करवा सकते हैं, और आप पूरे जो है शीट इंसर्ट करवा सकते हैं। एक और शीट आपके सामने आ गई है, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से अगर आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो डिलीट में भी सेम यही प्रोसेस है हमारे पास। और अगर हम डिलीट सेल क्लिक करते हैं तो बोल रहा है कि जब ये सेल डिलीट होगा तो इसके यहाँ कौन सा सेल आएगा, तो मैं शिफ्ट सेल लेफ्ट करूँगा तो इसका मतलब है कि ये राइट वाला सेल लेफ्ट पर आके शिफ्ट हो जाएगा, और शिफ्ट सेल अप करूँगा तो इसका मतलब डाउन वाला सेल अप पर आके शिफ्ट हो जाएगा। जब ये सेल हमारा डिलीट होगा तो जैसे मैं इसको फिलहाल शिफ्ट सेल लेफ्ट कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने इसको डिलीट करा तो राइट वाला सेल लेफ्ट पर आके हमारा क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी हम पूरी यहाँ पर जो है वो रो डिलीट कर सकते हैं, पूरा हम कॉलम डिलीट कर सकते हैं, और पूरी इस तरीके से जो है वो यहाँ पर आने के बाद डिलीट शीट करूँगा तो पूरी हमारा हमारी शीट 2 क्या हो जाएगी, यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो ये भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। हमारे पास अगला हमारे पास आता है फॉर्मेट का ऑप्शन। अब फॉर्मेट क्या है, अब यहाँ इसको हम डिस्कस करते हैं। फॉर्मेट के अंदर पहला ऑप्शन हमारे पास आ रहा है रो हाइट का, जहाँ से हम रो की हाइट को सेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर आने के बाद रो हाइट क्या होता है, मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने इसको सिलेक्ट किया, देन सेलेक्ट करने के बाद जो हमारी रो सिलेक्टेड हैं वो उन्हीं की रो की हाइट को इंक्रीज़ करेगा। जैसे यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 15 है, मैंने 30 रखी तो रो की हाइट हमारी एग्जैक्ट 30 वो बराबर के 30 के बराबर एग्जैक्ट हाइट हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। इस तरीके से आप रो की हाइट भी जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से अगर आप कॉलम की विड्थ इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आके आप कॉलम की विड्थ पे क्लिक करेंगे तो जो कॉलम सिलेक्टेड है उसकी आप कॉलम की विड्थ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैंने 20 रखा तो इन्हीं कॉलम की विड्थ भी हमारे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो देखा आपने जो सिलेक्टेड एरिया है उसी पर रो की हाइट भी काम करी, कॉलम की विड्थ भी काम करी, बाकी अदरवाइज किसी और पर अप्लाई नहीं होगा। तो इस तरीके से आप एक से ज़्यादा रो की जो एक साथ तकरीबन बराबर हाइट भी रख सकते हैं और बराबर विड्थ भी रख सकते हैं। वही जो सिलेक्टेड होंगे उन्हीं पर अप्लाई होगी, अदरवाइज़ कहीं और अप्लाई नहीं होगी। जैसे अगर आप सिंगल रो का कैसे खुद करना चाह रहे हो तो यहाँ से भी आप इस तरीके से रो की हाइट है कम ज़्यादा कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से, और कॉलम की विड्थ को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से भी। लेकिन अगर एक से ज़्यादा रो की करनी है तो फिर इस तरीके से नहीं होगा, जैसे मैंने पहले अप्लाई करके बताया सिलेक्ट करके करिए, इस तरीके से हम इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आप एक से ज़्यादा रो की एक साथ हाइट और विड्थ दोनों इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर अगले ऑप्शन की तरफ जो हमारा इसके अंदर मौजूद है, हाइड एंड अनहाइड, यानी रो कॉलम को हाइड करना है। तो जैसे यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ को डेटा लिखते हैं, ठीक है। यहाँ हमने डेटा लिखा है, ठीक है। यहाँ डेटा लिखने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि जो डेटा है ये हमारा हाइड हो जाए, तो उसके लिए फिर हम कॉलम को ऐड करेंगे। डेटा कॉलम में हाइड लिखा हुआ, रो में भी अब आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर आने के बाद फिलहाल मैं इधर गया और मैंने हाइड रो पे क्लिक कर दिया, तो जो रो होगी यानी रो नंबर 6 हमारी हाइड हो जाएगी। 5 के बाद डायरेक्ट 7 रो दिखाएगा आपको। तो देखिए मैंने क्लिक करा तो देखिए 5 के बाद डायरेक्ट आपको 7 दिखा रहा है, रो नंबर 6 आपकी हाइड हो गई है। अनहाइड करना है डायरेक्ट, अनहाइड ऐसा नहीं होगी, आपको उससे पहले वाली रो और उसके बाद वाली रो दोनों इस तरीके से सिलेक्ट करनी पड़ेगी। दैन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोबारा आप आते हैं और यहाँ पर आने के बाद उसको आप इस तरीके से अनहाइड रो कर दें तो रो दोबारा आपकी अनहाइड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कॉलम को भी हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं। दोबारा बता देता हूँ, मैंने कॉलम सेलेक्ट किया और यहाँ से आया और यहाँ पर आके मैंने हाइड कॉलम किया तो देखिए दोनों कॉलम हाइड होगा। सी के बाद डायरेक्ट ऐप दिखा रहा है। इस तरीके से अनहाइड करना है तो दोबारा से सी और एफ दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पर आने के बाद जो है वो आप इधर आएंगे और अनहाइड कॉलम करेंगे तो कॉलम आपके अनहाइड हो जाएंगे। इस तरीके से आप जो है वो शीट को भी हाइड कर सकते हैं।
जैसे मैंने हाइड शीट किया तो शीट 4 पूरी की पूरी हाइड होगी। इसको अनहाइड करना है तो यहाँ पर आके दोबारा अनहाइड शीट करते हैं, तो यहाँ पर हमारी पूरी रो जितनी भी शीट्स हमने हाइड की थी वो सारी यहाँ दिखा रहा है। अनहाइड करके जैसी ओके करेंगे तो तमाम की तमाम शीट्स आपकी यहाँ से हाइड हो जाएंगी। उसके बाद हम जो है वो आगे चलते हैं। रिनेम शीट का नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे शीट 4 की जगह आपको कुछ लिखना है तो यहाँ से कोई भी नाम XYZ उसका आप दे सकते हैं, जो भी आपको दिल चाहे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर आएंगे रिनेम के बाद आते हैं मूव और कॉपी शीट, तो वो भी आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं इसका नाम दोबारा शीट 4 ही रख रहा हूँ, तो यहाँ पर इसको हम दे देते हैं शीट और यहाँ पर था कि 4। मूव और कॉपी शीट क्या होता है, दरअसल जैसे मैं शीट 1 को अगर एंड में मूव करवाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर भी देखें फर्स्ट पर मैं चाह रहा हूँ इसके सबसे आखिर में आ जाए, तो इसके लिए मैंने मूव और कॉपी शीट पे किया और यहाँ पर आके मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे मूव टू एंड पे क्लिक करा और मूव टू एंड पे क्लिक करने का देखो बाय डिफॉल्ट शीट सिलेक्टेड है वो यहाँ सिलेक्ट हुई होगी। उसको मूव टू एंड पे क्लिक करेंगे तो वही शीट आपकी एंड में मूव हो जाएगी। अगर कॉपी पे चेक लगाते तो उसकी एक कॉपी क्रिएट होगी जो कि एंड में मूव होगी, लेकिन ओरिजिनल शीट आपकी रहेगी। फिलहाल मैं कॉपी पे चेक नहीं लगा रहा, मैं ओरिजिनल शीट को मूव कराना चाह रहा हूँ, तो मैंने ओरिजिनल शीट सेलेक्ट की और मूव टू एंड किया और जैसे ही ओके करूँगा तो ये हमारी शीट जो है एंड की तरफ क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। और अगर इस पर चेक लगा दिया क्रिएट कॉपी पर तो आपकी ओरिजिनल शीट यहीं रहेगी, लेकिन इसकी एक कॉपी या डुप्लीकेट क्रिएट होगी जो कि एंड में मूव कर जाएगी। फिलहाल मैं इसी को एंड में मूव कराना चाह रहा हूँ तो मैं कॉपी पर चेक नहीं लगाऊंगा। जैसे मैंने ओके करा तो ये देखिए ये शीट हमारी एंड में क्या हो गई, मूव हो गई। तो इस तरीके से आप मूव का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद टेप कलर है जो कि आप टेप का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने टेप का कलर ये पर्पल रखा तो यहाँ पर आप देखें टेप का कलर चेंज हो गया। हम इधर आ रहा हूँ तो ये पर्पल कलर आ रहा है। इससे कि साहब यहाँ पर भी अगर कोई दूसरा कलर देना चाह रहे हैं तो भाई वो आप यहाँ से भी दे सकते हैं। और यहाँ से देखें तो देखें टेप कलर हमारे पास यहाँ से भी अप्लाई हो चुका है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर और अब आते हैं प्रोटेक्ट शीट। पूरे शीट पर पासवर्ड अगर आपने देना है तो जैसे मिसाल के तौर पर यही है कि हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम इधर आते हैं प्रोटेक्ट शीट में। जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पर देखें मिसाल तो प्रोटेक्ट शीट पे बात करें तो यहाँ पर हम आए प्रोटेक्ट शीट पे मैंने क्लिक किया और डायरेक्ट वो है पूरी शीट हमारी लॉक कर देगा। पासवर्ड हमने दिया, ओके करा और यहाँ पर आके दोबारा अगर हम पासवर्ड देंगे तो कर देंगे तो शीट पे पासवर्ड लग जाएगा। अब यहाँ पर हम कुछ भी टाइप नहीं कर सकते जब तक उसको हम दोबारा अनप्रोटेक्ट नहीं कर देते। लिखा हुआ ये आ रहा है टू मेक अ चेंज टू अनप्रोटेक्ट टू द शीट। अब जो भी चेंजेस करनी उसके लिए शीट को आपको अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आके दोबारा इसको हम अनप्रोटेक्ट करते हैं और यहाँ से जो हमने पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड देकर जैसे ही ओके करेंगे तो ये हमारा अनप्रोटेक्ट हो जाएगा। तो अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास अपनी मर्ज़ी के सेलों को हम कैसे लॉक कर सकते हैं। तो जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर हमने डेटा लिख दिया है, ठीक है। अभी तो पूरी शीट लॉक हुई थी, यहाँ पर हमने इधर आए और यहाँ पर हमने डेटा लिखा। डेटा लिखने के बाद और इधर आएंगे और यहाँ पर आके जो है हम लॉक पे से चेक हटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आके देखें मैंने कंट्रोल ए किया, कंट्रोल ए सेलेक्ट करूँगा, सारे सेल सेलेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर आके मैं पहले इस पर चेक हटा दूँगा, ठीक है। चेक हटाने के बाद अब जब मैं इसको सिलेक्ट करके और यहाँ से खाली इस रेंज को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से आगे इस पर चेक लगाऊंगा तो अब खाली इन्हीं पर पासवर्ड अप्लाई होगा, बाकी कहीं और नहीं होगा। और यहाँ पर आने के बाद प्रोटेक्ट शीट पर आपने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आप इसको पासवर्ड देंगे, ओके करेंगे, अगेन पासवर्ड देंगे, ओके कर देंगे। अब देखें यहाँ लिखूंगा तो कुछ भी टाइप नहीं होगा और यहाँ लिखूंगा तो टाइप हो जाएगा। इस तरीके से अपनी मर्ज़ी के सेलों पर भी पासवर्ड अप्लाई कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको यहाँ करके बताया। तो इस तरीके से आप यूज़ करें। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। मैंने फॉर्मेट तक बताया, फॉर्मेट सेल डिस्कस किया, सेल स्टाइल, इंसर्ट, डिलीट एंड फॉर्मेट, कंप्लीट फॉर्मेट मैंने आपको बताया। तो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर नंबर 6 में हम एडिटिंग को डिस्कस करेंगे और हमारे चैनल को इसी तरीके से लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस लेक्चर से रिलेटेड आपको मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।